हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। टाइम अभी हो रहा है करीब वही 8:30 हो चुके होंगे। सुबह का ही टाइम है, बच्चे स्कूल गए हैं। उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई है, पूजा करें, चाय बनाई, चाय पी के फिर थोड़ा सा बेड शीट वगैरह सही करे हैं। आज सुबह सुबह देखा कि कुछ काम नहीं है, काम थोड़ा सा मैं अभी लेट स्टार्ट करूँगी। तो मेरे जो है पैर के जो नेल्स थे ना, वो बहुत ख़राब से लग रहे थे, मतलब नेल पॉलिश छूट चुकी थी। और सुबह सुबह मतलब सीढ़ियों से पैर भी फिसल गया था, तो उसमें भी जो थोड़े बहुत नेल पॉलिश लगी हुई थी वो भी सारा छूट गई थी। तो मैंने सोचा कि लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसे वाइट वाइट नाखून अच्छे नहीं लगते। बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलता है मेरे ब्लॉग में मैं तैयार हो रही होती हूँ या फिर नेल पॉलिश वगैरह लगा रही होती हूँ, कंघी लग कर रही होती हूँ। मतलब बहुत ही कम इन सब चीज़ों का मैं वीडियो डालती हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कंघी करते हुए भी वीडियो थोड़ा सा दिखाएं, क्योंकि जो है सब कुछ ज़रूरी है। अगर हम डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी क्लिप जो है हर जगह की होनी चाहिए। साथ में हमारे यहाँ जो है कीर्तन चल रहा है प्रेमानंद महाराज जी का, और इससे जो मेरे घर के काम हैं ना बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। एक तो कानों में अच्छी अच्छी बातें भी पड़ती रहती है, भगवान का नाम भी पढ़ता रहता है, और साथ में घर का काम भी होता रहता है। ना कोई अलग से पूजा, ना कोई जो है चढ़ावा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छी अच्छी बातें सुनते रहो और उसी को अपनी जो है निजी लाइफ में कुछ बातों को फॉलो करते रहो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ये जो भी बातें बताते हैं हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। और हाउसवाइफ के लिए भी, हर किसी के लिए, मतलब इनकी बातें अच्छी होती हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया, और उसके बाद वही जो डेली मेकअप की चीज़ें होती हैं, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, यही सारी चीज़ें मैं लगाने वाली हूँ। और हमेशा मतलब मेरा ऐसे सिंपल सा मेकअप होता है। मैंने अपने फेस में कभी भी मतलब कहीं पार्टी वगैरह में जाना हो तो चाहे थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, न तो जो मेरा डेली का मेकअप होता है ऐसे ही होता है। बस मेरे फेस पे एक ही क्रीम लगती है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। और ज़रूरी भी है, जितना भी मेकअप से बचा जाए उतना ही ठीक है। जो हमारा नेचुरल ब्यूटी होती है ना, वही सबसे अच्छी होती है। मेकअप का सहारा कम ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे फेस भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कल से मैंने कपड़े ना फ़ोल्ड करके रख दिए थे बैग में, अभी मैं लेके गई नहीं हूँ। आज मैं जाने वाली हूँ उस वाले घर में, अलमीरा को सेट करने वाली हूँ, क्योंकि दिवाली में भी मैं उस घर में सफाई कर नहीं पाई, क्योंकि ना मैं बहुत थक गई थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ पे जाने का, और फिर रह गया था। तो कल से ही प्लानिंग बन रही थी। दीदी अभी हैं तो मैंने वो दीदी से बोला कि थोड़ा सा सेटिंग वगैरह करवा लेना, क्योंकि इसमें साड़ियाँ जो भी हैं ना सब बिखरी फैली हुई हैं। तो उनको थोड़ा सा अच्छे से फ़ोल्ड करके ना, कुछ साड़ियाँ हैंगर पे लगा दूँगी, बाकी कुछ साड़ियाँ जो है ना ऐसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। उससे पहले यहाँ के जो कपड़े थे इनके मैं उसको भी प्रेस करने लगी थी। आटा है नहीं, कल से ही आटा ख़त्म है। शाम को भी आटा नहीं लेके आए, रात में भी नहीं लेके आए। और मेरे घर में हर चीज़ ये ले आते हैं, पर जब भी आटा लेके आना होता है ना, पता नहीं क्यों इतना मतलब आटे के लिए तंग करते हैं। लाना इनको होता है, पर अभी सुबह ले आऊँगा, अभी शाम को ले आऊँगा, अभी दोपहर में ले आऊँगा, ऐसे ऐसे करते करते ना एक दिन निकाल देते हैं। तो फ़िलहाल आटा लेके आए। आज ये ना लाइट भी ऊपर की निकाल रहे थे, क्योंकि जो है दिवाली तो चली गई, एक हफ़्ता से ऊपर हो गया, पर अभी लाइट लगी हुई थी। तो मैंने इनसे बोला कि आप लाइट निकाल दो, क्योंकि एक एक करके ना लरी नीचे गिर रही थी। उसके बाद ये आटा लेके आए, नहाने चले गए थे। मैंने फटाक से जो है इनके लिए दलिया बनाया, साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने पहले से बना रखी थी, और साथ में पराठे भी बना लिए। इनके कपड़े मैंने जो प्रेस किए थे उसको मैंने वापस से रख दिया है बैग में। और
मतलब काफ़ी आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे कि जहाँ भी मतलब कपड़े होते हैं ना अलमारी में, वहाँ पे सिर्फ बच्चों के और वाइफ के ही कपड़े होते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे और इनके बीच में भी ऐसे ही चलने लगा है। मतलब इनके कपड़े एक भी अलमारी में नहीं हैं, सारे कपड़े मैंने बैग में डाल के रखे हुए हैं। रीज़न ये है कि जो है इनके कपड़े ना अलमारी में रख के फिर सब इकट्ठे हो जाते थे, मतलब मेरे कपड़े, बच्चों के, इनके सब मिक्स हो जाते थे। इसलिए मैंने सेपरेट इनका जो है ना सूटकेस, उसी में सारे कपड़े प्रेस करके आराम से रख देती हूँ। जब भी ज़रूरत होता है, बाई चांस कभी मैं किसी काम में लगी होती हूँ ना, तो इनका बैग मतलब तैयार होता है, मैं इनसे बोल देती हूँ कि आप बैग में रखा हुआ है, आप ना खोल के निकाल लो। तो कभी कभार तो नहीं निकालते हैं, कभी कभी निकाल भी लेते हैं। मतलब ईज़ी हो गया है दोनों के लिए, मेरे लिए भी और इनके लिए भी। इसलिए मैंने इनके सारे कपड़े ना सूटकेस में ही डाल के रखे हैं। यहाँ पे इनको मैंने ऑफ़िस के लिए भेजा और उसके बाद अपने लिए और बच्चों के लिए रोटियाँ बनाई, क्योंकि जो है अभी से बना के रख देते हैं, फिर 1 घंटा बाद बनाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी है, रोटी है, चावल देखते हैं दोपहर तक अगर मन करेगा तो चावल खाएँगे, क्योंकि मुझे ना सब सूखी सब्जियों के साथ चावल पसंद ही आते हैं, चाहे कोई भी हो। आटा वैसे ही रखा हुआ था बोरी में, तो मैंने सोचा चलो ड्रम में डाल देते हैं, क्योंकि किचन में ना, एक तो इतनी छोटी-सी किचन है, ऊपर से कहीं से भी पानी गिरने लगेगा, मतलब बर्तन-वर्तन धो लूँगी ना, तो सीधा आटे पे ही पानी गिरेगा। इसलिए मैंने आटे की बोरी तुरंत ही पलट दी। और आप लोग नोटिस कर सकते हो, मतलब शायद मैंने आपको कभी नहीं दिखा हो वीडियो में, पर आजकल ना हर चीज़ में मतलब इतना ज़्यादा बेईमानी लोग करने लगे हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। पहले जब भी ये आटा लेके आते थे तो ये ड्रम भर जाता था, और कम से कम 1.5 किलो आटा मैं बाहर रखती थी, ड्रम में आता ही नहीं था। जबकि मैंने दबा दबा के खूब भरा हुआ है, और उसके बावजूद भी 1.5 किलो आटा बच जाता था। इस बार जब मैंने आटा खाली किया तो ड्रम भी नहीं भरा है। हालाँकि मैंने दबाया भी नहीं, सीधा मैंने बोरी डाल दी, पर आटा जो है मतलब बहुत ज़्यादा कम है। और कभी-कभार ये पूछते हैं कि इतना जल्दी आटा कैसे ख़त्म हो गया? अब मैं इनको कैसे समझाऊँ कि जहाँ पे 10 किलो आटा आता था ना, वहाँ पे अब 8 ही किलो दे रहे हैं। 2 किलो आटे के वज़न कम हो गए हैं, और इनकी आदत है, मैं इनसे बोलती भी हूँ कि वहाँ पे वज़न करा के लेके आया करो, पर इन्हें ना याद नहीं रहता, वैसे ले आते हैं। और आजकल ना मतलब जो चक्की पे लगे हुए हैं उनके मतलब लेबर वगैरह, वो जो है बेईमानी करते हैं, जो पैसे थोड़ा बहुत बचा लेते हैं वो अपनी पॉकेट में सीधा रखते हैं। तो चलो जो है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं उनको तो ये बात नहीं चुभती है, पर हम जैसे लोगों को, जहाँ पे हम एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं ना, ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है। अब मुझे ना इनको आटे का भी हिसाब देना पड़ता है कि इतना दिन आटा कैसे नहीं चला, कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि जो इंसान लेके आता था, कहाँ हमारा आटा महीना महीना चलता था, अब 15-16 दिन में ही आटा ख़त्म हो जाता है। तो अब तो मैं चलो मानती हूँ कि जो है बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, थोड़ा-सा जो है हम लोगों की जो डाइट है बढ़ गई है, पर इतना भी नहीं बढ़ी है कि जहाँ महीना भर आटा चलता था वहाँ 15 दिन में ही ख़त्म हो जाए। अगर डेढ़ 2 किलो आटा निकल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। तो मैंने ना सारा जो खाना वगैरह था ना गैस चूल्हे पे ही रख दिया है। देखिए कैसे एक के ऊपर एक मैंने रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर बर्तन धुल रही होती हूँ ना, तो फिर जगह नहीं बचती। तो मुझे ना गैस पे ही सारे सामान रखने पड़ते हैं। उसके बाद मैं बर्तन धुलने लगी हूँ, बर्तन वगैरह धुल लूँ। आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी घर की, पर मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दोपहर हो जाती है ना, फिर काम में आलस लगने लगता है। सबसे ज़्यादा आलस तो इन तीनों ने डाला है, मूर्तियों ने, क्योंकि ये लोग आके बैठ गए तो फिर मेरा भी काम करने का मन ही नहीं हुआ। खुद को भी फील होता है कि कोई आ जाए और हम काम पे लगे रहें तो ना, तो अच्छा नहीं लगता है। डैडी भी आ गए थे, दीदी भी, और ये दोनों लड़कियां, तो फिर मैंने भी काम बंद करके ना इनके पास ही बैठी थी। हम लोग गपशप कर रहे थे। ये दीदी का पुराना फ़ोन है जो कि ख़राब हो गया था, इनके हाथों में आते ही फ़ोन सही हो गया। उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ पुराने वाले घर में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब अलमारी की क्या हालत हो चुकी है। कितने दिन हो गए, 6-7 महीने मैंने हाथ नहीं लगाया,
तो जिस कारण ना अलमारी सारी बिखरी हुई है। मतलब जो कपड़े, एक तो कपड़े हैं ही बहुत ज़्यादा, और ये शादी की जितनी भी साड़ियाँ वगैरह हैं ना, सब इसी में रखी हुई हैं। जो कपड़े हम नहीं पहनते वो भी हैं, मेरी चूड़ी हैं, चूड़ी के डब्बे तमाम हैं, साथ में बच्चों के कुछ पुराने कपड़े रखे हुए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आई ना, सब इकट्ठा हो गए, देख सकते हो बच्चे भी। दीदी को तो मैंने बुलाया ही था कि दीदी मैं आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा लेना। और ये 2 साल पुराना झुमका मिल गया था जो मैं करवा चौथ में लेके आई थी, पर मुझे पसंद नहीं आया, जिस कारण मैंने इसको पहना ही नहीं वापस। तो वैसे का वैसा ही ये रखा हुआ है झुमका। तो वही मैं पहन के इन लोगों को दिखा रही थी कि देखिए कितना हैवी है। और इतनी इतने हैवी होते हैं ना कि वैसे भी पहने नहीं जाते हैं, खरीद तो हम लेते हैं, पर घर के ऐसे ही किसी कोने में पड़े पड़े ये ख़राब हो जाते हैं। मतलब अब मैंने इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना बंद कर दिया है। पहले मैं बहुत पैसे वेस्ट करती थी इन सब चीज़ों को ख़रीद कर, पर अब मैं वही चीज़ें ख़रीदती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि चाहिए होता है। मुझे लगता है कि मैं इसको यूज़ करूँगी, उन्हीं चीज़ों को रखती हूँ, फालतू की चीज़ों में को मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे हमारे पैसे का ही नुकसान होता है। कुछ कपड़े उस वाले घर से लेके आई थी, वो भी अभी रखा हुआ है। और बाकी यहाँ के जो अलमारी के कपड़े हैं ही हैं। पापा सो रहे थे तो पापा भी उठ गए। पापा खूब हल्ला मचा रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे सोने नहीं देते, तुम लोग आ गए हो ना, मेरे को सोने को नहीं मिल रहा है। और पापा भी चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने उन सब की आवाज़ नहीं डाली, क्योंकि इतना सब हल्ला मचा रहे थे, इतना हल्ला मचा रहे थे कि आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, इसीलिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का रूटीन। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।